नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद पंचायत पलेरा सभागार में कलेक्टर ने सचिवों को क्या दिए निर्देश। अमरोहा पुलिस ने कहां चलाया विशेष चेकिंग अभियान। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले के पिनाहट चंबल नदी के उठाए गए पुल अवधि पूरी होने पर हटाया गया है। जहां पेटुन पुल नदी में स्ट्रीमर का संचालन होगा, वहीं पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी का पाटुन पुल बनाया गया था। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के एसपी के आदेश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां अमरोहा जनपद के ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि जनपद के नवांगतुक पुलिस अधीक्षक पूनम के निर्देशन पर आज जनपद के विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 148 लोगों का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा और उनसे 151 और 501 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। जी सर, बताइए, आज आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है टीएसआई बने हुए, आपने अब तक कितने चालान कर दिए? देखिए, मैं 11 मई को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे बतौर टीएसआई पोस्ट किया गया और महोदय द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आवारा किस्म के लड़के यंग ब्लड अनावश्यक घूम रहे हैं। उसमें एक महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया गया। उस अभियान के दौरान हमारी ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है, जिसमें गजरौला और ये शाहबिलायत, टीपी नगर, अतरासी तराहा, बम्बूगढ़, आरटीओ तराहा, जोया, इन पर मिलकर संयुक्त अभियान में 1442 चालान किए गए हैं, जिसमें 14.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग लॉकडाउन? उन लोगों को संदेश, लॉकडाउन में अनावश्यक बाहर ना घूमें, अगर कोई ज़रूरत है तब निकलें और हेलमेट लगा के निकलें, कोविड के नियमों का पालन, और जो गाइडलाइंस है कोविड की उसका फॉलो करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें। आज भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन खुला है तो बिना हेलमेट के बाहर कदापि ना निकलें, अन्यथा उनके विरुद्ध यातायात नियम के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी पे 3 लोग बैठाते हैं बिना हेलमेट के, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? उन लोगों का संदेश यही है कि हमेशा 2 लोग बैठें, हेलमेट लगा के चलाएँ, पर्याप्त कागज़ लेके चलें, जिससे उन्हें परेशान होना ना पड़े और सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चल सके। वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी यही निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। महोदय का आदेश से कड़ाई से पालन किया जा रहा है और वर्तमान में आज जो चेकिंग 2.5 घंटे की महोदय द्वारा, इसी में सघन अभियान चल रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिलों में शुमार जिला जशपुर है और जशपुर जिले के सबसे सुंदर तहसील की उपाधि तहसील सन्ना को प्राप्त है। सन्ना तहसील जो कभी कोराव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, आज़ादी के बाद भी काफ़ी वर्षों तक अपनी उन्नति को तरसती रही, पर अब कुछ वर्षों से तरक्की की राह पर चल पड़ी है, पर चाल काफ़ी धीमी है। सन्ना की सबसे बड़ी समस्या थी कि गांवों के गलियारों में आने जाने वाले रास्तों को लेकर लोग परेशान थे, जिसे ग्राम पंचायत सन्ना के सचिव प्रदीप गुप्ता ने पदभार संभालते ही मुख्य रूप से गलियों के रास्तों को अपने अथक प्रयास से सीसी रोड में तब्दील करना प्रारंभ किया और सन्ना के मुख्य वार्डों को कचरा भरे रास्तों से निजात दिलाया। पर ग्राम पंचायत सन्ना अंतर्गत मोहल्ला खूटा टांगर की बहुत सी गलियों में अब भी पैदल चलना दूभर है, क्योंकि बरसात आते ही पूरे रास्ते में कीचड़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत सन्ना इन मार्गों को सुधार नहीं सकता, इन रास्तों को भी सीसी रोड के रूप में बनाया जा सकता है, पर आज तक इन रास्तों के लिए किसी ने भी आगे आकर कोई भी कार्रवाई नहीं की है और न ही सड़क का निर्माण कार्य करवाया है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां लाठी डंडों से जमकर मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मारपीट में पुरुष व महिलाएं भी शामिल रहीं, जहां मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। बता दें, मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के चांदी कला गांव का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम छपरट नदी के पुल के पास मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, जहां पप्पू प्रजापति बैरवारा महरौनी की ओर से जा रहा था कि अचानक नक्की रेवार सामने से आ रहा था, जिसमें दोनों गाड़ियों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई,
जिसके चलते 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि एक बच्चा भी साथ में था जो कि चोटिल होने से बाल बाल बचा है, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं और इन दोनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। क्या घटना होगी? गाड़ी गिर गया, पूरे सक गई रोड पे। पता क्या मेरो नहीं हुआ को जय कुमार। क्या घटना होगी? क्या घटना हुई? साइड से लगा थी भाई साहब, बस गाड़ी डाल दिया। अच्छा, पैदल चल रही थी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मंडावरा अंतर्गत ग्राम सोराई में अंबेडकर ग्राम प्लेजर योजना का शिलान्यास भाजपा के सांसद राजेश अभिनेत्री द्वारा किया गया था, जो कि 1997 में किया गया था, जिससे गांव वालों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। भाजपा की राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील है कि पानी की व्यवस्था की जाए। ये अपील वहां के मौजूद ग्रामीणों के द्वारा की गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। सहारनपुर के कुतुबशेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिल और अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद किया है। पकड़े गए वाहन चोर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से वाहन चोरी कर खपाते हैं, जहां सहारनपुर में इन सभी वाहनों को खपाया जाता है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर इस पूरी घटना का अनावरण किया है। बहुत एक्टिव गैंग कुतुबशेर पुलिस ने रात में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इनसे अवैध तमंचे आदि भी मिले हैं। करीब 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो ये उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से चुराए हुए हैं। इस तरह से ये है एक इनका जो गैंग है वो एक अंतर्राज्यीय गैंग है। वाहन चोरी की दिशा में अगर आप देखेंगे तो अच्छे काम हुए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच एवं थाना बेहट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा सहारनपुर द्वारा अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार सिंह एवं क्षेत्र अधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि बरेली से भारी मात्रा में स्मैक लाई जा रही है। तभी थाना बेहट क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पीछा किया गया और पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या पूरा मामला है? ये अभी थाना बेहट क्षेत्र में कुछ देर पहले एक मुठभेड़ हुई है बदमाशों से। ये बदमाश जो पकड़े गए हैं मुठभेड़ में वो ड्रग तस्कर हैं, और इसमें एक बदमाश घायल हुआ है, उसको गोली लगी है, और एक बदमाश भाग रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई है। बाकी ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ इसको सप्लाई करनी थी, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। वो पिकअप गाड़ी से थे, उनके पास असलहे मिले हैं, कारतूस मिले हैं, बाकी सारी जानकारी की जा रही है। कुल कितने बदमाश थे सर? कुल 2 बदमाश थे, जिसमें दोनों गिरफ्तार हुए, एक घायल हुआ है और एक को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। पलेरा जनपद पंचायत सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने 71 ग्राम पंचायतों के सचिवों और सहायक सचिवों को ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन सभी के सहयोग से कराएं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में जरा भी लापरवाही न बरती जाए। कार्यालय आने वाली प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण भी करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज जो मीटिंग ली थी हमने, आप जानते ही होंगे कि अभी कोविड की द्वितीय लहर से उभरे हैं और उस समय पूरा फोकस प्रशासन का ये कोरोना के सुरक्षा और इससे बचाव के लिए था। आज जो विकास कार्य हैं उनके बारे में सभी रोजगार सहायकों की और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की हमने बैठक ली है, और जो भी कार्य हैं लंबित हैं उनमें गति लाने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए कुछ जो वैक्सीनेशन में रेजिस्टेंस आ रहा है उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज बढ़ाएं और लोगों में जो अफवाहें हैं उसको दूर करें, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। नंदन फलोद्यान योजना है, बहुत अच्छी योजना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चयनित करें, और सामुदायिक फलोद्यान के लिए चयन करने के लिए 200 हेक्टेयर का हमने लक्ष्य दिया है,
और वो अगले महीने अभी गड्ढा वगैरह खोद के तैयारी करेंगे। जब पानी बरस जाएगा तो वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम लेंगे और उसमें मैं भी आऊँगा यहाँ पे, जो वृहद कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा अंकुर कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश सरकार का है कि किस तरीके से हम वायुदूत ऐप डाउनलोड करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, इसके बारे में भी चर्चा की। सर पलेरा में मुक्तिधाम की समस्या, मुक्तिधाम नहीं है पलेरा, लोकल पलेरा है खड़गापुर रोड है, वो वन विभाग और राजस्व की थोड़ी उसमें ज़मीन का वो चल रहा है। आज भी खुले आसमान में हमको सरकार करना पड़ता है, जैसे बारिश आ जाए तो बड़ी समस्या होती है। खुले में नाम नहीं कर सकते। मैं दिखवाता हूँ इसको, पलेरा की मुक्तिधाम की समस्या जल्दी सॉर्ट आउट करता हूँ। सर रोजगार सहायक से कोई भी जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा मुझे बताया जाता है किसी के द्वारा कितनी लेबर चल रही है, तो उनके द्वारा किया जाता है कि हाँ इतनी चल रही है। फिर बोलते हैं कि मैं इसके बारे में संबंध में सीओ साहब से बात करता हूँ, तो उसके बाद रोजगार सहायक का जवाब मिलता है कि सीओ से नहीं, उनसे जिला सीओ से भी किया, यानी कि अधिकारी का कोई खौफ नहीं है क्या रोजगार सहायकों में? नहीं, खौफ तो देखो, खौफ तो क्या है, कोई गलत काम करेगा तो खौफ तो रखना पड़ेगा, कार्रवाई होगी, है ना। तो यदि कोई ऐसा नहीं मिलता है, रोजगार सहायक के द्वारा ये बैड बोले गए, ये सीओ से नहीं जिला सीओ से बोला, जिसके विरुद्ध में कोई। ठीक है, आप हमको पर्टिकुलर कोई केस हो तो भिजवा दीजिएगा, दिखवा लेंगे। तो नहीं सर, जानकारी ली थी कि जो महन महिमा की पंचायत में है और भूरा पंचायत में काम लगाया गया है, उस बंदी में जानकारी चाहिए, तो उनके द्वारा बोला गया है कि 400 नहीं 450 लेबर चल रही है। और फिर मैंने बोला कि ठीक है सीओ साहब से चर्चा करते हैं, तो बोलते हैं सीओ से नहीं जिला सीओ से भी पूछ के आओ। चलिए मैं चेक करवा लूँगा, उसको चेक करवा लूँगा। पूरे ग्रामीण अंचल में मशीन द्वारा काम हो रहा है, इसके साथ आपको क्या कहना है? नहीं, जहाँ जहाँ भी मैंने आज भी सख्ती से बोला है कि कहीं भी ऐसी शिकायत मिलती है और शिकायत सत्य पाई गई तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उसमें FIR भी दर्ज कराएंगे। कहीं भी मशीन से, मनरेगा काम में मशीन से नहीं होगा। ये ज़रूर है कि कुछ जैसे अभी तालाब निर्माण के जो जन भागीदारी से करवाए जाने हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा करवाए जाने हैं या कुछ वाटर सेट के काम हैं, तो जो भी अनुमत्य कार्य हैं उसके अंदर मशीन का प्रयोग जिसमें परमिटेड है तो मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। पर जैसे मनरेगा के काम हैं जो लेबर ओरिएंटेड है, उसमें अगर मशीन चलती पाई जाएगी तो FIR दर्ज करवा के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो सर अब यहाँ पर कोविड सेंटर में 18+ में जो वैक्सीन लग रही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना पंखा लगे हैं ना कूलर लगे हैं। आप लोग वर्कर्स भी गर्मी में बैठे रहते हैं, उसमें किसी ना पानी की सुविधा है उसमें। नहीं, कहाँ के कोविड सेंटर हाई सेकेंडरी में है? सेंटर है। ठीक है, मैं चेक करवाते उसको आपके लगवा। गर्मी में बैठे, पानी की समस्या होती है, हम लोगों को बार बार फोन करना पड़ता है, पानी भिजवाना पड़ता है। ठीक है, दिखवा लेते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में एक पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर पत्रकार समाज कल्याण समिति के पत्रकारों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM रसीला को सौंपा है, जहां प्रतापगढ़ जनपद में एक न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की माफियाओं द्वारा हत्या करने के मामले में पत्रकार समाज कल्याण समिति संगठन के पत्रकारों ने रोष व्यक्त करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM अजीत परेश को सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।